केंद्रीय विद्यालय में 2024-25 सेशन में एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो कब फॉर्म रिलीज होंगे, कब जो है लिस्ट आएगी, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स जारी कर दिए गए हैं 2024-25 सेशन के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है एडमिशन के लिए वो आ चुका है। तो यहाँ पर आप जो है केवी की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर kvsangathan.nic.in पर जाकर आप वहाँ पर जो है एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन गाइडलाइन पूरा वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो जारी हो चुका है। तो अगर आप क्लास 1 में एडमिशन करवाना चाहते हैं अपने रिलेटिव का, तो फिर आपको जो है 1 अप्रैल 2024 से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। वहाँ पर आप 10 बजे से 1 अप्रैल 2024 को 10 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 15 अप्रैल 2024 को शाम को 5 बजे तक, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में क्लास 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो है जो प्रोविजनल लिस्ट है, फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट 19 अप्रैल को आ जाएगी, सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट 29 अप्रैल 2024 की आएगी और थर्ड प्रोविजनल लिस्ट जो है वो 8 मई 2024 को आ जाएगी। तो ये फर्स्ट क्लास की बात हो रही है, ऑनलाइन फॉर्म वहां पर सबमिट होना होता है। वहीं पर क्लास 2 और उसके बाद के जो क्लासेस हैं उसमें एडमिशन के लिए ऑफलाइन फॉर्म सबमिट होता है और वो भी जो भी जिस भी स्कूल में आप एडमिशन चाहते हैं उस स्कूल में जाके आपको जो है वहां पर फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। और वहां पर भी डिपेंड ये करता है कि वैकेंसी कितनी है, यानी कि अगर कोई सीट वैकेंट होगी तो ही वहां पर आपको क्लास 2 या फिर उससे एबव की क्लास में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी कि कोई ऐसा केवी है जहां पर क्लास 2 में सीट्स ही नहीं है तो वहां पर क्लास 2 में एडमिशन होगा ही नहीं। कोई ऐसा है जहां पर क्लास 2 में कोई एक सीट वैकेंट है तो वहां पर फिर आपको जो है एक सीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 2 ऑनवर्ड एक्सेप्ट क्लास 11 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और क्लास 11th के ऑफलाइन मोड में किए जाएंगे। क्लियर? तो वहां पर भी ऑफलाइन मोड में क्यों किया जाता है कि पहले जो केवी के स्टूडेंट है यानी कि क्लास 10th का रिजल्ट आया, उसके बाद जो केवी के स्टूडेंट हैं क्लास 10 पास कर लिए हैं, पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके बाद अगर सीट वैकेंट मिलती है तो फिर अदर स्टूडेंट को मिलता है। तो क्लास 2 से एबव क्लास 11th को छोड़कर जो फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में सबमिट किए जाएंगे 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में। क्लियर? उसके बाद जो डिक्लेरेशन होगा लिस्ट का, वो क्लास 2 ऑनवर्ड्स की जो लिस्ट आएगी वो 15 अप्रैल को लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और वहीं पर जो एडमिशन है वो 16 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में वहां पर कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं में प्रवेश हो जाएगा। वहीं पर क्लास 11th की बात करें तो 29 जून 2024 लास्ट डेट फॉर एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस एक्सेप्ट क्लास 11। तो 29 जून 2024 तक सभी क्लासेस में एडमिशन हो जाने चाहिए क्लास 11th को छोड़ के। क्यों? क्योंकि क्लास 10th का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही क्लास 11th में एडमिशन होता है। तो अगर केवी के स्टूडेंट हैं और वो जो है क्लास 11th के लिए एडमिशन चाहते हैं तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन 10 दिनों के अंदर जो है करवा लेना होगा। जैसे क्लास 10th का रिजल्ट आएगा और 10 दिनों के अंदर उनको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। वहीं पर केवी स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होगा उनकी लिस्ट जो है वो विद इन 20 डेज में लिस्ट वहां पर जारी कर दी जाएगी। उसके बाद फिर अगर सीट वैकेंट होती है तो नॉन केवी स्टूडेंट्स को जो है वहां पर अप्लाई करना होगा और फिर अगर सीट वैकेंट होगी तो उनको एडमिशन मिलेगा। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देखें तो क्लास 1 में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में रजिस्ट्रेशन कराना है। वहीं पर क्लास 2 और उसके एबव की क्लास में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा क्लास 11th को छोड़ के। क्लास 11th में पहले केवी के स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने केवी से क्लास 10th का एग्जामिनेशन दिया है तो रिजल्ट आने के 10 दिनों के अंदर को रजिस्ट्रेशन करना होगा और अगर सीट वैकेंट होगी तो नॉन केवी स्टूडेंट्स को जो है वहां पर क्लास 11th में एडमिशन के लिए मौका दिया जाएगा। तो आपको जो है स्कूल में टच में रहना होगा अगर आप जो है क्लास 11th में चाहते हैं। वहीं पर क्लास 2 और बाकी एबव वाले क्लासेस में एडमिशन के लिए आप पहले जिस भी स्कूल में एडमिशन चाहते हैं उस स्कूल में पहले कांटेक्ट कर ले कि वहां पर सीट्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं है और 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में ही फॉर्म को वहां पर आपको सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर केवी में जो एडमिशन होता है उसमें भी जो है प्रायोरिटीज बेसिस पे होता है, यानी कि पहले जो प्रायोरिटीज होती है कि जो भी एक्स सर्विसमैन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्स सर्विसमैन हैं, उनके बच्चों को जो है वहां पर पहले प्रेफरेंस मिलता है। उसके बाद फिर जो ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय होते हैं ऑटोनोमस बॉडी के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उनको प्रेफरेंस मिलती है। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल वाले चिल्ड्रंस होते हैं उनको जो है प्रेफरेंस मिलती है। उसके बाद फिर जो है ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, उनको प्रेफरेंस मिलती है। और उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहेगी तो बाकी अदर जो सिविलियंस होते हैं उनके लिए जो है वहां पर प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये जो है यहाँ पर केवी में पहले प्रेफरेंस होता है। तो यहाँ पर पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहती है तो
जनरल पब्लिक को जो वहाँ पर मौका मिलता है एडमिशन पाने के लिए। तो डिपेंड करता है कि आपका किस एरिया में जो है केवी है। अगर आपके एरिया में जो केवी है वहाँ पर आसपास कोई डिफेंस एरिया नहीं है या फिर डिफेंस के लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कम है, तो वहाँ पर जनरल पब्लिक का आसानी से वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।